intensity, two sources of intensity I and 4I are used, of intensity I and 4I, जो उसमें आई नॉट उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी ना, two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. Are used in an interference experiment. Are used in an interference experiment. Full stop. Find the intensity at points. Find the intensity at points where the waves from two sources superimpose, where the waves from two sources superimpose with a phase difference first is 0, second है pi by 2 and third है pi. तो 0, pi by 2 and pi. तो ये तीन अलग अलग केसेस इन्होंने दे दिए. Two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. बता रहा हूँ. जैसे I है, I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. अब फेज डिफरेंस हमको 0 दे रखा है और I1 जो है उसकी वैल्यू I दे रखी है और I2 की वैल्यू 4I दे रखी है. बताओ कितना आ रहा है. I प्लस 4I प्लस 2 इंटू अंडर रूट I इंटू 4I इंटू cos 0. ठीक है. तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 5I प्लस ये 4I स्क्वायर है तो बाहर आकर कितना हो जाएगा, 2I और मल्टीप्लाइड बाय 2 4I. 4I इसका मतलब 9I आ गया. हाँ जी 9I है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या हो गया, पाई बाई 2 दिया क्योंकि ये वाला टर्म जो है ये 0 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5. इसको I डैश बोल दो. कभी I से I काट के 1 इज इक्वल टू 9 कर दो. I डैश इज इक्वल टू I प्लस 4I प्लस वही होगा ना सेम, I प्लस 4I प्लस 2 इंटू अंडर रूट I इंटू 4I और cos पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0. तो I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5I. cos पाई तो होता है -1. यस. तो I डैश इज इक्वल टू I प्लस 4I I
आई वाई माइनस 4i कितना हो गया i, ठीक है। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए इसके। अगला देखते हैं। In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point तो जैसे एक दिन आने के बाद फिर वो 2 दिन का गैप होता है, तो दिवाली का वो 2 दिन वाला गैप चल रहा है ना अभी, कल आएगा इसका शायद। In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda ये ऑप्टिक्स कितनी मार्क्स की है? देखा नहीं क्या, मेरे को भी याद है। क्या वेव ऑप्टिक्स कितने मार्क्स की है? काफी 5 या 6 नंबर? ऑप्टिक्स का पूरा ऐसे एक साथ दे रखा पूरा है। मार्क्स का है। वेव और एक ईएम वेव मिला के। देख कर बताऊँ क्या? मैं देखता हूँ, देख कर बताऊँ। मैं देखता हूँ, वो देख। है 17 की। Where the path difference is lambda is k units. Where the वेव path रे और difference ये उसने 10-12 पेपर सॉल्व किए थे, पता है उससे तरह। नहीं मैंने सॉल्व किया। k units. Find the intensity at a point where the path difference find the intensity बेकार चीज़। at a हाँ क्या क्या क्या? हमसे बोलने देखा ना, दोनों ने बेकार। खुद ही मुझे खुद कुछ होता है। Message करो. Find the intensity at a point where the path differences सर इसमें इस चैप्टर से भी डेरिवेशन आ सकती है। क्यों? हाँ क्यों नहीं आएगी? सर मुश्किल है ना, थोड़ी तो नहीं आती। डेरिवेशन तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? Derivation नहीं आ रही थी। is first time lambda by 4 न्यूमेरिकल हो जाते हैं यार। न्यूमेरिकल को इजी होता है। इजी होता है, Derivation फिजिक्स याद फिजिक्स का रखना। आसान होता है। lambda by 3 and third है lambda by 2. पर 10 के है। बाकी ऐसे ही भाई बताओ सर, हाँ सही क्या? है 17 मार्क्स का। फिजिक्स का आसान देखा? है? EM रे 17 आसानी मार्क्स होता का। है हाँ EM रे 17 मैंने ये मेरे ऊपर तो विश्वास ही नहीं। मॉडल- बाकी देखो जैसे रे ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल करके मुश्किल तो नहीं है ना, ऐसे वेव के ये सीधा सा 2-3 फॉर्मूले इसमें लगेंगे, ये लगेगा, फिर आगे फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला है। भाई वो स्कूल वाला बना कितने आता है। हाँ सर, बस वैसे इजी मैं, लगता हूँ। अरे नहीं मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं वो भी पता है डेरिवेशन देते हैं बस न्यूमेरिकल भी बहुत हार्ड ही जिस भी टाइम मैंने स्कूल में पेपर दिया ना, उस स्टैंडर्ड टर्म 1 और टर्म 2 11 तो मैंने पढ़ा नहीं था। जब पढ़ लेता हूँ तब पेपर दे नहीं सकता था, स्कूल बंद होते। और ये मेरा यंग सर्वल्स इसका मतलब कुछ तो है मुझ में। मॉडर्न 11 की है और सेम ही अकेला 7 नंबर का। हाँ। वो तो है। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स से 1 3 मार्क्स का, ये तुम चिंता मत करो, या 1 5 मार्क्स का, 1 2 मार्क्स का। 5 चिंता मार्क मत का करो, एग्जाम जो है ना, एग्जाम ये इजी study आएगा, बस इतना देख उसमें लेना 5 क्वेश्चन कि मतलब जो भी क्या कोई कराओ, सैंपल 5 पेपर मार्क्स है का? या पिछले साल के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस एक बार देख लेना, वो क्वेश्चंस मत छोड़ना, ठीक है। नोट्स आपके सारे कंप्लीट हैं, मतलब ये सिर्फ अगर करके चले आराम से आ जाएंगे नंबर आपके। देखो चैप्टर हैं कितने, 6 चैप्टर 7 चैप्टर कितने हैं? 7 7 चैप्टर हैं, उनमें से 3 तो मजाक ही हैं, उनको तो एक ही मानो।
उसी से मजा वो जो डुअल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, तो वो 3 चैप्टर को तो एक ही मान लो। मजाक पाए सर अरे नोट्स क्या करोगे, छोड़ो ना। बताओ मजाक एटम्स टू डेरिवेशन उसमें है क्या? वो जो तीन करेंगे chapter सर से एटम्स की डेरिवेशन आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 नहीं हो रही। आती है, पेपर में होती नहीं है। होती क्यों नहीं? नहीं सर वो उसमें वो बहुत प्यार से सारे वो प्यार से कांस्टेंट्स होते हैं ना, पाई भी होता है। उसमें एक फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला पे सारी डेरिवेशन हो जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल और उसको वो एक साथ दिन रखना है। एक दिन हाँ, लेकर बैठो, एक दिन लेकर बैठो 2-3 घंटे की, अब मेरे को कोई किसी से बात ही नहीं करनी, बिल्कुल अलग कॉर्नर पे बैठ जाओ जाकर और ढंग से कर डालो, अपने आप हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। जैसे मैं पढ़ने टाइम वैसे ही किसी से बात नहीं करता, हाँ। बस फोन चलाता क्या करते हो? फोन चलाता फोन चलाते हो, तो फिर कैसे पढ़ाई हो पाती है? तभी तो सर उसको कंसंट्रेट पढ़ाई नहीं कहते हैं। पता नहीं। फिर पढ़ते टाइम, इसका मतलब तुम बहुत कम टाइम पढ़ते हो, हाँ क्योंकि मैं कभी भी मैसेज करता था तो तुम्हारे मैसेज का तो कभी रिप्लाई आता नहीं था, फिर आता था एक दिन बाद मैसेज का रिप्लाई, फ़ोन करता था तो फ़ोन नहीं उठाते थे, तो इसका सर मतलब फोन तो मैंने हमेशा किया अच्छा, सर सोचे तो पता नहीं, मुझे लगता है कि फिर पढ़ता ही नहीं है फिर ये। तभी तो भाई अगर फ़ोन चलाते होते पढ़ते टाइम तो जब भी मैसेज करता तभी रिप्लाई आता। चलो जी देखो जरा, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट्स। Intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. Find the intensity at a point where the path difference is lambda by 4. तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो मुझे दे रखी है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो हमें ऐसा नहीं बता रखा कि 2 लाइट वेव्स जो हैं वो अलग अलग हैं और दोनों की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। तो जब ऐसा दे रखा होता है ना कि मुझे अलग अलग, जैसे यहाँ पर आई और 4i दे रखा था, अगर मान लो ऐसा ना दे रखा हो तो आप दोनों को सेम मान लोगे, i1 i2 दोनों को i0 मान अच्छा लोगे। पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो इसका मतलब क्या होता है? उसका K मतलब by 4 आपका होगा, एंगल जो है वो 2 पाई होगा, फाई जो है वो 2 पाई होगा। सर k/4, k/3 और k/2 है। बता दूँ? बता देता हूँ मैं। फर्स्ट वाले का तो है k/2, दूसरे वाले का है k/4 और तीसरे वाले का है 0, तो तीनों ही गलत आ गए। ठीक है समझाओ भाई। चलिए, छोटी बच्ची हो क्या? इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i0, ठीक है। तो जब ये दोनों ही इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होती हैं तब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 सर 5 Cos phi। डालेंगे इसमें। ठीक है। तो अब इसमें ना आप सीधा सीधा ये करिए कि i इज इक्वल टू i0 प्लस i0 प्लस 2 अंडर रूट i0 स्क्वायर cos phi, i इज इक्वल टू 2i0 प्लस 2i0, ऐसा हम मान के थोड़े ना, हाँ यंग डबल स्लिट में तो इंटेंसिटी सेम ही रहते हैं। i इज इक्वल टू 2i0 ले लिया कॉमन, 1 प्लस cos phi, तो y इज इक्वल टू 2i0 और ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, तो y इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2। अब वो बोल रहे हैं कि जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो जो इंटेंसिटी है वो k दे रखी है, जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, ठीक है। तो वी नो दैट डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा When? n इज इक्वल्स टू 1। when path difference is lambda, यानी कि when p is equal to lambda, जब p lambda होता है तो phi कितना होता है 2 पाई और i कितना है k, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना गिवन, समझ गए। पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो ये 2 पाई कैसे हो गया? 2 पाई तो होता है पाथ 2 डिफरेंस पाई डेल्टा x 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा। भाई लैम्डा का मतलब ये है कि एक कंप्लीट वेवलेंथ, जब वेव अपनी पूरी एक लेंथ कंप्लीट कर लेती है तो इसका मतलब उसने पूरा एक फेज जो है 2 पाई का फेज उसने कवर कर लिया। लैम्डा 2 पाई, नहीं समझे? दोबारा समझाओ, सर लैम्डा कहाँ नहीं समझे? आता है? समझ गए? हाँ लैम्डा कहाँ आता है? दोबारा बता रहा हूँ मैं इधर बिठाकर बता रहा हूँ कि आसान सी चीज़ है। छोटी बच्ची हो गई, समझ नहीं आती है। ये कुछ नया डालो देखा, छोटी बच्ची वाला। सर पूरा ट्रेंड है सर आजकल, आपने सुना ही नहीं? नहीं मैंने देखा नहीं। सर चलते फिरते कभी बोल देता है मेरे को छोटी। टीका से लिखा होगा ये एग्जाम।
क्योंकि छोटे बच्चों को आजकल बहुत कुछ समझ में आता सब याद रखता की गलती है है ना। मेरी बेटी से मिल लो, एक बार बता दो एक चीज़, 2-3 दिन बाद रिकॉल करा देगी तुम्हें वही चीज़ सेम, सब याद रहता है उसको। एक कबूतर आ गया था, उसके आगे हमने छोटा सा वो डाल दिया, 3-4 दाने डाल दिए थे चावल के, ठीक है। तो आज सुबह सुबह उठकर बालकनी में जाकर कह रही वहाँ कोई नहीं है, बालकनी में जाकर कह रही टीचर इज हंग्री, राइस, तो उसको राइस चाहिए था। अब उसके बाद मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा अपना राइस कहाँ से लाऊं, मुझे कुछ पता नहीं किचन में कहाँ रखा होता, तो हाथ पकड़ के ले आई और बता दिया यहाँ रखा हुआ है राइस। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले इसकी मम्मी ने इसके सामने ही वो निकाल कर दिया था वहाँ से, तो उसी सेक्शन में लेकर गई जहाँ राइस निकाला था। तो छोटी क्या बच्ची बात को है। याद रहता है। क्या बात ठीक है, चले फिर आगे। सर को देखो। ये सर हीरोपंती के डायलॉग है। छोटी बच्ची ऐसे- अच्छा 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 हीरोपंती। अच्छा अचानक से ट्रेंडिंग कैसे चला गया? अच्छा, हाँ वो इस तरीके से ही बोलता है। इसकी वजह से फेमस हुआ है ज़्यादा। समझ गया। हाँ वो कुछ ऐसे ही बोलता है जैसे कुछ मतलब बोलना चाह रहा था इंग्लिश, लेकिन जबरदस्ती उसको हिंदी की स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई कि ये बोलना है तुम्हें। पहले वाली सबको आती नहीं मेरी जानी। ये था ना कुछ? टू की क्यों आ रही है मेरी? क्या भाई? तो फिर भी आ रही है। चलो, तो मैं ना ये समझा रहा था आपको कि जैसे मान लो एक वेव है, हमें निकालना क्या है ये तो बता चलो। अरे मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 कैसे है। हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर 0 होता है, अच्छा सिंपल है सर, फाइव इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा यहाँ पाई बाई टू। पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा लैम्डा से लैम्डा का 2 पाई होता है तो पहले वाले का आंसर क्या था? k/2। k/2 आ गया। यस सर। ठीक है, पाई/2 पाई 3π/2 और ये हो गया 4π/2 यानी कि 2 पाई। और यहाँ से यहाँ तक मैं बोलता हूँ कि एक वेव जो है उसने अपना पूरा का पूरा एक पाथ कंप्लीट कर लिया। तो वो जो एक पाथ होता है पूरी एक वेव का, उसी को तो वेव फ्रंट बोल देते हैं लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंगली फेज कितना मूव हुआ 2 पाई, फाई इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक। तो अब आप ये देख लीजिए सीधा सीधा इसमें ये फॉर्मूला ना, तो आई इज इक्वल टू के है 4I0 और cos स्क्वायर π/2 पाई आ जाएगा, कट जाएगा। cos स्क्वायर 2 पाई। π/2 हाँ 2 पाई/2। अब तो ठीक है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि 2 से 2 कट गया। अब cos पाई कितना होता है -1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 अरे cos पाई -1 का स्क्वायर तो प्लस 1। ये तो बोला मैंने। अच्छा, आप चुप बैठो बच्चे, आप परेशान नहीं हो सकते। I0 और ये हो गया -1 का स्क्वायर, तो I0 की वैल्यू क्या हो गई k/4। अभी ये किसी का रिजल्ट नहीं है, अभी तो सिर्फ I0 की वैल्यू आ गई k की टर्म्स में। अब उसको उसके टर्म्स में डालेंगे जब π/4 लेना हाँ। हाँ λ/4। फर्स्ट है, हाँ आगे फर्स्ट जो है जिसमें उन्होंने बोला कि when the path difference is λ/4, पाथ डिफरेंस इज λ/4 यानी कि p अब λ/4 लेना है। तो p इज इक्वल टू λ/4 और p इज इक्वल टू λ/4 है। तो फाई कितना हो जाएगा बता दो। जब p लैम्डा था तो फाई था 2 पाई, अब वो λ/4 है तो कितना हो जाएगा? तो लैम्डा π/2 तो π/2 तो फाई की वैल्यू हो गई π/2। अब मुझे बताना है कि इंटेंसिटी कितनी है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर π/2 5/2, हाँ, ये किस कंडीशन पे लगाते हैं? यंग डेमोंस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, जब उनको अलग अलग इंटेंसिटी ना दे रखी हो तब हम ले लेंगे दोनों इंटेंसिटीज को सेम, और दोनों इंटेंसिटीज को सेम लेंगे तो ये क्या है? और मैं ये फॉर्मूला ना लगाना चाहूँगा, लगाओ तो कौन सा लगाऊँ? बोल ही देना क्वेश्चन, ये वाला लगाऊँ? क्वेश्चन ही छोड़ देना। छोटे सर बच्चे। लेकिन- 0 आ रहा है। इसको तो लगा ही सकते हैं ना, तो यूनिवर्सल हाँ, ये वाला तो लगा ही सकते हो, तो यूनिवर्सल है। दूसरे का बस k/4 है। सेकंड पार्ट का k/4 है क्या? हाँ सेकंड पार्ट का k/4 है, यस। पहले वाले का 0 आ रहा है। i इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तीसरे वाले का 0 हाँ वो cos स्क्वायर अच्छा नहीं ठीक है। तीसरे वाले का 0 है। cos स्क्वायर और 5/2, अब 5 कितना π/2 आप बोलो। प्लीज। डिनाई करते सर इस टाइम में k/2 आ रहा है। तो ये हो गया, फाई की वैल्यू थी π/2
पाई बाई 2 अपॉन 2 करेंगे तो पाई बाई 4 बन जाएगा 4 आई नॉट और पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 कितना होता है बोलो cos of 1 by root 2 1 by root 2 का square 1 by 2 क्या बात है? I is equals to 2 I naught। अच्छा आई नॉट की तो वैल्यू मैंने लिखी नहीं k बाई 4 हाँ तो I is equals to 2 I naught और उसकी वैल्यू k by 4 तो k by 2 ये 1 बाई 2 y इज इक्वल टू क्या हो गया k बाई 2 सेकंड पार्ट सही है सही है सबको आती नहीं मेरी जाती सेकंड पार्ट देखिए लैम्डा बाई 3 है सब बात है मेरी जाती है तो शॉर्ट पार्ट में आई 0 आ रहा है अरे जीरो क्या यस क्या सर देख रहे हैं वीडियो बना रहा है सर किस चीज की ओह, हो गया छोटी सर बच्ची हो गया भाई इसकी बना लिया इसका सर अच्छा लग रहा था ना वो उनके पास चलिए तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 4 i नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 2 तो यहाँ पर आप देखिएगा अब ये बोल रहे हैं कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो अब अगर p इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3 होगा तो पाई कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इसको क्या हो गया यहाँ बैठ कर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो शॉपिंग नहीं यार तो देख रहा था फिर के बाई 4 आया उससे टू पहले। पाई बाई 2 पाई बाई 3 तो अब यहाँ पर i कितना हो जाएगा 4 और हाँ, value रखो। i नॉट तो हमें पता ही है k बाई 4 है ही सर ये सबसे सर छोटी बच्ची कर रही है 4 इंटू k बाई 4 और cos स्क्वायर 2 पाई बाई 3 और अपॉन में 2 और है 5 बाई 2 है cos स्क्वायर 5 बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 5 बाई 3 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया i इज इक्वल टू k cos 5 बाई 3 कितना होता है cos 60 कितना होता है 1 बाई 2 का स्क्वायर ओह, 1 by 2। तो k बाई 4 आ रहा है क्या जी 1 6 है। चलिए और थर्ड पार्ट तीसरा वाला का 0 आ रहा है। ऐसे एकदम से अगर करना हो cos 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 हाँ। एकदम से अगर करना हो तो Calculate तो करके 90 90 हाँ। 90 प्लस 90 प्लस 30 तो माइनस 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 3। हाँ ठीक है क्या एकदम से करना ठीक का गलत है छोटी बच्ची हो गई माइनस रूट 3 बाई 2 साइन 30 नहीं हो जाएगा हाँ साइन 30 नहीं हो जाएगा क्या 90 प्लस 30 करेंगे तो माइनस साइन 30 नहीं होगा क्या वही होगा हाँ और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं 1 बाई 2 cos 90 प्लस 30 में अगर दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाओ तो cos को ही 30 कर दो माइनस साइन पाई बाई 3 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी होगा 90 प्लस 30 को हाँ हाँ तो 90 प्लस 30 है तो दूसरा वाला रूल लगेगा हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हाँ 90 प्लस 30 तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हाँ मैं cos की बात कर रहा हूँ तो cos तो नेगेटिव हो गया हाँ cos नेगेटिव और 90 इंटू 1 प्लस 30 है तो 1 क्या ऑड नंबर जब अच्छा, भी तो ऑड cos- नंबर आएगा तो cos का साइन बन जाएगा हाँ 90 का ऑड मल्टीपल जब भी आएगा तो cos का साइन साइन का cos tan का cot cot का tan इसलिए मैथ खराब है बोले वो छोटी बच्ची हो ठीक है भाई तो थर्ड बहुत जगह पार्ट कर लोगे अपने आप हाँ बहुत जगह करता हूँ इसमें हाँ दोबारा बता जो दो बनाई cos 2 बाई पता नहीं बहुत मैंने खुद ही बहुत बार करा हुआ लेकिन तब भी चलो पता नहीं क्यों अटकती हो प्रैक्टिस चलिए जी अगला देखना है एक एग्जांपल है इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ये मैं बता रहा हूँ बीच वाला पोर्शन करी थी कैसा कंप्यूट करें नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी sin 2 पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 हो गया बहुत sin 2 पाई बाई 3 sin 2 पाई बाई 3 प्लस का रूट 3 बाई 2 फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज
थोड़ा मान लिया। छोटे बच्चे का। At the center of a bright fringe. सर To the intensity. क्या? ये तो अपनी जुबान एक To the intensity. गलत बात आई। उसको बेचारे को बड़ी शर्म आ रही है आजकल अपॉलॉजी लेटर लिख कर भी डाला है सर उसने। वो उसने किसने उसी ने नया खिलाड़ी कौन आ गया है? सिग्मा चलो चलो एक और नई जुबान आ गई। नहीं सर, उसने अक्षय कुमार ने वो उससे वो कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया, और लेकिन जब तक वो है तब तक वो ऐड शो करेंगे। एक्ट्रेस यूट्यूब चैनल खोल के मैंने इलायची इसलिए उसने फीस भी सब डोनेट कर दी। डोनेट करते कहाँ हैं? पता नहीं, तो ऐसा बोला उसने। ये पता नहीं डोनेट कहाँ करते हैं, चैरिटी ट्रस्ट। कहाँ कौन सी जगह करते हैं ये चैरिटी? ये वही एनजीओ होता है कि जिसका पैसा घूम फिर कर इन्हीं के पास आ जाता है? हाँ सर। ऐसा होता है कि हो कुछ सकता हो। कुछ पाथ डिफरेंस होता है इनमें भी पाई बाई 2 का। वो 90 डिग्री का टर्न मारता है, फिर से 90 डिग्री का टर्न मार के इधर ही, क्या और फिर जब आ जाता है तो बोलो सुबह थी इसकी। नाम से भाई। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं सब पागल बना रहे हैं जनता का। कहाँ से? हाँ मैंने अभी तो At the ratio of the intensity at the center of a bright fringe हाँ to the intensity at a point to the intensity at a point 1/4 of the distance. One quarter of the distance between two fringes of the distance between two fringes from the center. इसको तो मैं जानती हूँ ये कौन है। देख तो लेते से कौन है? जानता ही नहीं सुबोध को। कौन सुबोध? कॉल आएगा ना कॉल। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसे तो नहीं बच्चा अपने घर का नाम बता देता। अगर ऐसा होगा ना, अगर किसी को वाकई में जिज्ञासा होगी आने की मिलने की, तो दोबारा कॉल करवाएगा कि आप एक बार कॉल कर लो और बात कर लो। ये इस तरीके की चीज़ों का आप भी ध्यान रखना, कभी ऐसे ही बिना मतलब अलाउ मत कर देना, क्राइम भी हो जाते हैं ऐसे ही। अगर पता चला कोई चाकू वाकू लेकर आ गया। एंट्री इसकी फ्लैट हुई। हाँ एंट्री इसकी फ्लैट हुई। बाहर होगा यार। दूसरे बंदे की क्या है? घुसा तो था वो ये वाला कैसे चलिए ना, intensity at the center of a bright fringe to the intensity at a point 1/4 of the distance between two fringes from the center. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछ रहे हैं एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी। अब इसमें अलग अलग इंटेंसिटीज तो दे नहीं रखी हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा I1 और I2 है, इन दोनों को आप I0 मान लो। If I1 is equal to I2 is equal to I0, then जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो क्या बन जाती है? 2I0 into 1 plus cos phi। I0 into 1 plus cos phi। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। तो नोट करें एट द सेंटर, एट द सेंटर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। सेंटर पर जो फाई है वो 0 डिग्री हो गया, तो आई कितना हो वो जाएगा? तो फॉर्मूला नहीं थे। हाँ y n is equal to theta and d। वाई वाला सिंगल स्लिट। आ रहा हूँ 2I0 cos 0 कितना होता है? 1 plus 1 2 2 into 2 कितना हो गया? 3 और डिस्टेंस 4I0।
ये तो सेंटर पर हो गया, y इज इक्वल टू 4i0, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप i1 मान लो। से ऐसा क्यों कराना है सेंटर पे 5-0 सेंटर पर कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं, जो सेंटर पर जो हमारा ब्राइट फ्रिंज बनता है उसमें कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं, कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, एंगल ही नहीं हुआ कुछ। और दूसरी चीज़ हम लोग बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर, तो सेंटर वाली इंटेंसिटी निकाल ली, ये इनिशियल इंटेंसिटी ली है दोनों की इक्वल, कि दो वेव्स हैं उसकी इनिशियल इंटेंसिटी ली है इक्वल आई नॉट के बराबर। अब आई इज इक्वल टू 2i0 इंटू 1 प्लस कॉस फाई। जब सेंटर की बात करेंगे, जो सेंटर में राइट फ्रिंज बनेगा तो हमारा फेज डिफरेंस 0 होता है वहाँ पर। तो अब आप ये देख लीजिए ये कितना बन गया 4i0, बताओ समझ में आया कि नहीं हुआ कुछ भी? जुबान थी ना, क्या हुआ? ये तो अपनी जुबान थी। अपनी ज़बान में भी समझा रहा हूँ, तब भी नहीं समझा। चलो अब वो बोल रहे हैं टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस। दो फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक पार्ट डिफरेंस होता है। बिल्कुल, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, सर 2 है आंसर, 2 या 1/2? रेशियो बताओ। अच्छा 1:2, गलत, 2:1 होगा ये फिर। ठीक है। ये Distance ये between two तुक्के बाजी नहीं fringes। चलती यहाँ पे। अरे दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस तो बताओ, लैम्डा, सर, ठीक है। निकालो। अब वो बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ लैम्डा कहते बाय हैं 4। हाँ, फ्रिंज विड्थ, एक ही बात है, लैम्डा लैम्डा, सिर्फ लैम्डा। फॉर्मूला की तो अरे फॉर्मूले को छोड़ो ना, वो लैम्डा इक्वल टू xd बाय कैपिटल D होता है। इन्होंने बोला है कि पहले तो इंटेंसिटी फ्रिंज निकालो विड्थ होता है सेंट्रल d फ्रिंज लैम्डा की, बाय d। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद में आपको क्या करना है, कोई स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिफरेंस और अपॉन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस। बिटवीन टू फ्रिंजेस इतना हो गया, देयरफॉर सर, हुआ कैपिटल कैसे? D से होता है हाँ, हुआ कैसे? अरे यार ये है ना, छोटे बच्चे। ट्यूशन से बाहर निकली चुप हो जाओ। बच्चों लोग बता रहे हैं। यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का, एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरे ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस लैम्डा एक होगा। अरे भाई बोलो, नहीं समझ में आया? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, मैंने यही बोला था। इसका क्या करूँ? क्या? उल्टा बोल दो। डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। हाँ। अरे ये कहाँ पहुँच गए? ये फ्रिंज विड्थ आपका वो वाला है, ये यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है। नहीं नहीं, डबल double स्लिट slit, का भी है, double लेकिन वो तब होता है ना जब स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस गिवन हो। हाँ, जब स्क्रीन और हाँ, बीच के ये- डिस्टेंस का कैपिटल डी वो वाला डिस्टेंस है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ तो सिर्फ स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बन रही है, मैंने बोला कि एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रही है, दूसरी यहाँ फ्रिंज बन रही है, तो दोनों में इसमें हम YDAC कर ही नहीं रहे बस। हाँ। कहाँ लिखा है आपको YDAC करना? हाँ, लिखा अरे तो कहीं डिस्टेंस नहीं दे रखा। नहीं। लिखा तो कहीं नहीं है, जब इंटेंसिटी दे नहीं रखी हो तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह। भाई दो इंटेंसिटीज को ऐड करने का तरीका तो यही है। सर मैं हार नहीं समझे? मानता हाँ हूँ। समझ गया। तुम हार मानते हो? सर मैं हार मानता हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब है, मेरी एक टांग नकली है, मैं फिजिक्स में ख़राब हूँ और अच्छा, Your handicap। PWD का सर फिर यहाँ पर 5/2 हो गया ना एंगल। अब आप मुझे ना सिर्फ इतना बता दो, अब इन्होंने क्या बोला, एट अ At a पॉइंट quarter 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस इज लैम्डा बाय 2, तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस लैम्डा लैम्डा बाय 4, तो एंगल फिर 5/2 हो गया। 1/4 of the distance between two fringes क्या हुआ? ये क्या हो गया, लैम्डा बाई 4। तो जब लैम्डा बाई 4 हो गया तो फाई कितना हो जाएगा, जब पाथ डिफरेंस p इज इक्वल टू लैम्डा होता है तो फाई होता है 2 पाई। अब जब पाथ डिफरेंस ये हो गया आपका लैम्डा बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, तो पाई बाई 2। अच्छा आगे की कहानी में भूल गया था, ये तो अपनी ही जुबान है, तो पाई बाई 2। तो अब क्या होगा, देयरफॉर I2 जो दूसरी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 2I0 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया, 0, तो ये 2I0 हो गया।
तो भाई I1 अपॉन I2, I1 कितना हो गया 4I0 और अपॉन 2I0, I0 से I0 कर दिया 2/1। ठीक है, चलिए जी मैथ्स कराऊँ फिर। मुझे एक बात तो बताओ, ये अब आप फिजिक्स में आओगे कब तक? सर नहीं ये कर लेते मुझे लग रहा है कल से ही ऑफ करें, फिर केमिस्ट्री के पेपर के बाद ही मिले। घूमते सर बताओ 30 तक आज 2 दिन और 2 दिन हो रहे हैं। कुछ मेरे को वेव पूरा ही करा दो ना सर, बाकी तो हम कर चुके। कुछ मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, मैंने कहा कि कुछ इंटरेस्ट जैसे अब कम हो रहा है, कुछ जो ऐसा। आ रहा है सर आप उसे पढ़ो, जो नहीं आ रहा है उसको सर आप बिल्कुल। आप तो वैसे सारे तो नहीं। चलिए जी 5 मिनट दीजिए, कोई बात नहीं। मैथ्स करा रहा हूँ स्टार्ट। पढ़ना चाहिए। दिन में 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री थोड़ी करनी बोर्ड पे बुलाओ सर। बोर्ड पे बुलाओ सर आप। क्या? आपने रिपीट मार दिया, डिलीट मार दिया, मार दिया, कोई बात नहीं भाई, मैं सेलिब्रिटी भाई, अब मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा। भाई मत बनाओगे क्या? ऐसे मत करो। आपकी ही बना। क्या कर रहे थे आप? अब तो सब उठ गए। बोलते रहो। One year. नीचे उस दिन सामने तो भेज आई थी, भेजा नहीं थी। मैंने भेजा था, मेरे पास 2 नंबर है, मुझे पता नहीं सही वाला कौन आपको ये देखिए भी अभी एक तो 637 हाँ, हो रहा है। इस पे भेज, इस पे दूसरा वाला डिलीट कर दे। दूसरा भेज कर दे। अबे भाई भाई फिर आप सच्चे दोस्त हो रहे क्या? क्या एक तो चूज कर लो भाई, दो कौन कुत्ते की मैंने डिलीट कर दिया। वो यहाँ तक बोलता हूँ हाँ भैया। भाई इतनी हंसी आती है सुन के। मैंने बस डिलीट कर दिया। बाद में डिलीट कर दिया। क्वेश्चन
ऑप्शन डिलीट कर बस प्रदर्शित किया मैंने। PhD है, PhD को सर आज पेपर स्टार्ट करो। जो कहो वो करो। डिफरेंशियल तो हो गया था। हाँ डिफरेंशियल हो गया। हाँ हाँ हो गया। सपनों पर आप 12th का पढ़ के वैसे बोर नहीं हुए? हो गए सर। ज़्यादा टाइम नहीं हो गया कुछ? हो जाएगा हो जाएगा। तुम क्या कहते? उसकी फोटो ऐसी भेज दो मोबाइल से देख देख कर लो। अच्छा। बाद में फोटो है सभी के पास मोबाइल फोन? यस। जो ग्रुप पर है वो है? जो ग्रुप पर नंबर है वो वाला मोबाइल फोन है? चलो तुम दोनों तो एक ही में देख लेना। मेरे पास
उसने सामने पर 3 क्यों निकाला? ऐसे ही 3 का कुछ अलग ही माहौल है, सब कुछ 3 ही 3 है पूरी सृष्टि में। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या बात है सर। ज़्यादातर अगर देखो तो 3 ही 3 है सब जगह। सर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन हाँ, उधर भी 3 है ना। तो अब ये गलत कर रहे हैं, इनको ये करना चाहिए। यस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देख लो, वहाँ पर भी ये 3 फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक है ना। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और सर आपके नाम में भी 3 है। मेरे नाम में भी 3, तुम्हारे नाम में भी 3 है, NKT। बच्चों को एक बार पता चल जाए कि टीचर किस टाइप का है तो मज़े लेने का कोई मौका छोड़ते नहीं। हमारे यहाँ पर ना क्या होता था कि एक मैम पढ़ाती थी मैथ्स, बीटेक की बता रहा हूँ, और एक सर पढ़ाते थे। सर बिल्कुल डफर थे वो, मतलब और पता नहीं, मतलब बहुत ही बेकार। हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट थे पर डिलीवर नहीं कर पाते थे। तो बच्चे जानबूझ कर जो है उनकी क्लास में कह रहे थे सर प्रेरणा मैम ने तो कुछ और कराया था, वैसे ही, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा भी नहीं कि उन्होंने कुछ और कराया, प्रेरणा मैम ने तो कुछ और कराया था। और वो सर जो थे वो थोड़े बेचारे शरीफ से भी थे, तो वो कहते थे प्रेरणा मैम समझती है कि मैं ना बेवकूफ़ हूँ, तो पता है मैं हूँ नहीं। ऐसे ही कहते थे कि वो समझती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ पर मैं हूँ नहीं। अब इस पर सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते थे, एक ही डायलॉग था उनको। चलिए जी, मैं ना मैथ्स वाले इस पर डाल रहा हूँ, और सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन है, जरा करना ट्राई करो। वही हाँ ये दे तो रहा है। हाँ जी, आप लोगों को मिलेंगे 5 क्वेश्चन, जरा ट्राई करिए। क्या हो गया? आप ऐसे देख रहे थे। अरे मैं उसको देख रहा था कि वो मिला कि नहीं मिला, वो फोटो ही खींच लो इसकी। आ गई। चलो करो शुरू। हाँ हाँ, इधर से करो। किंडल बैठा वो, कौन सा फोन है? किंडल जैसा लगता है। सर आंसर भी बताना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले का आंसर बताओ। पहले ना 5/4 क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों कर रहे हो क्या? दोनों ही कर लेते सर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला वाला पार्ट है उसका तो आंसर है 5/4। शुरू तो करो। और दूसरा पार्ट जो है किसी का, हाँ सर वो करना है। दूसरे वाले का भी 5/4 है। अरे सर भाई उसका क्या है, उसके सेकंड नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? अच्छा, सेकंड का आपने डरा दिया। हाँ, सेकंड वाले का